हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे और उसके लिए मैं अपने दोस्त को लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर बताना है तो ज़्यादा लोगों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टॉपिक है हमारा 1.5 करोड़ का पैकेज अगर किसी को लगता है यूएस के अंदर, तो उसकी रियलिटी क्या है, क्या सच्चाई है उसकी भाई। तो मुझे हो गए अमेरिका में, कितने हो गए, मुझे हो गए 11 साल अमेरिका में। और वरुण मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। हम लोग चंडीगढ़ से साथ हैं। हम लोग 2009 में मिले थे, तो हम लोग 14 साल से साथ हैं, जिसमें से 11 साल तो मुझे हो गए अमेरिका में। और वरुण को हो गए कितने? हाय गाइस, मेरे को हो गए पूरे 10 साल इस अगस्त में। तो 10 साल हो गए वरुण को भी अगस्त में। तो 10-11 साल से हम लोग अमेरिका में हैं। तो इतना तो हम जानते हैं गाइस कि 1.5 करोड़ का पैकेज कैसा होता है अमेरिका में। चलो यही बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो 1.5 करोड़ कितने होते हैं अमेरिका में। 1.5 करोड़ अगर 80 रुपये के हिसाब से भी आपके 170-170,000 $180,000 पर ईयर का पैकेज हो गया आपका। तो कोई अगर आपको बोलता है ना कि भाई हमारा बेटे का पैकेज है, IITN का पैकेज 1.5 करोड़ का है अमेरिका में, तो ज़्यादा मत चौंकें। इट्स वेरी कॉमन गाइस। मतलब पहली बात, 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है ये अमेरिका में आप कितना कमाते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन 5 थिंग्स। नंबर 1, कहाँ पे रहते हो आप यूएस में, क्योंकि स्टेट बहुत ज़रूरी है गाइस। अब बे एरिया, न्यूयॉर्क जैसी बहुत महंगी स्टेट्स हैं, सिटी है, जैसे सैन फ्रांसिस्को बहुत महंगा है वहाँ पे। हमारा कॉमन फ्रेंड है जो कि सैन फ्रांसिस्को में रहता है। उसका तो बताया ना कि उसका डे केयर का ही खर्चा अबाउट 1 महीने बच्चे को डे केयर में रखने का ही $1,000 से $2,000 का होता है। प्लस वहाँ के खर्चे इतने ज़्यादा हैं, रेंट वगैरह इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपको ना ज़्यादा सैलरी चाहिए तो क्या पता वो 1.5 करोड़ का जिसका पैकेज है, क्या पता वो बे एरिया में हो, विच इज़ लाइक अगर आप टेक्सास में हो जाके हम हैं वहाँ पे, तो ये सैलरी 1.5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होती है। 150-160 की पैकेज बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये सैलरी यूजुअली कम होती है लोगों की यहाँ पर। तो और इसका एक सबसे बड़ा कंपोनेंट रजत बताएगा और मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक चीज़ होती है, 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक होता है फेडरल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। तो बहुत स्टेट्स में तो स्टेट टैक्स लगता ही नहीं, जैसे कि टेक्सास में स्टेट टैक्स लगता ही नहीं। तो आपकी सैलरी का वो मेजर पार्ट यहाँ स्टेट को देना ही नहीं पड़ता। काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, जैसे अलास्का, फ्लोरिडा, टेक्सास, वायोमिंग है शायद, और नवाडा जिसमें वेगास ज़्यादा है, यहाँ पे कोई स्टेट टैक्स नहीं है। तो अब डिपेंड करता है ना वो कहाँ पे रह रहे हो आप, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो नेक्स्ट फैक्टर, जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, वो होगा आपका जो टैक्स वगैरह, जो फेडरल टैक्स जो आपकी सैलरी से कटता है। तो लेट्स से अगर आप बोलते हो कि 160-170 का पैकेज है आपका, तो इन हैंड आपको $15,000 आने चाहिए, सॉरी विच इज़ लाइक मंथली $15,000 नहीं होता गाइस। टैक्स कटता है, इंश्योरेंस कटती है आपकी, मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे इतनी महंगी होती है। मैं मानता हूँ हमारी होगी अबाउट 400 से लेकर $600 पर मंथ की, मेरी और मेरी शिल्पा की मिला के, हम दोनों की मिला के, क्योंकि डिपेंड करता है आपने सस्ती में इंश्योरेंस ली है, महंगी इंश्योरेंस ली है। तो ऑल इन ऑल मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आप खर्चा कितना कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हो। तो अगर कोई आपको बोले कि भाई 1.5 करोड़ का पैकेज है अमेरिका में, तो इनसे ना पहले ये चीज़ें पूछे, कहाँ पे रहते हो आप, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वहाँ की, बे एरिया रहते हो जो कि बहुत महंगा है, या फिर कहीं और रहते हो जो रहना थोड़ा सस्ता है, या फिर आप टैक्स कितना पे करते हैं वहाँ पर। टैक्स हमारा $15,000 में से अगर आपका मंथली इतना बनता है, कट कटा के गाइस आपको 10,000 ही हैंड में आएगा। अभी भी बहुत सारी एक्सपेंसेस बचे करेक्ट। तो वो भी डिपेंड करेगा आप कितना, आपका मतलब आप डॉलर में खर्च कर रहे हो कि रुपीज़ में खर्च कर रहे हो। अगर 1.5 करोड़ आप डॉलर में कमा के रुपीज़ में खर्च करते होते ना, बेस्ट है, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एग्जैक्टली। और इसी बात में कहूँगा, मैं जब शुरू में आया था, तो जब मेरी सैलरी और जब मेरी इनकम स्टार्ट हुई, तो हमेशा नॉट जस्ट मी बट कोई भी आता है तो हम लोग हमेशा कन्वर्ट करते हैं। ओके, मैं जैसे किसी ग्रॉसरी स्टोर गया, मैंने लेट सपोज कुछ भी मैगी या ब्रेडी, तो सबसे पहले $3 इज इक्वल टू लाइक $250 हो गए। और उस $3 में मैं $250 की एक छोटी सी मैगी खाऊंगा। अरे मुझे हर चीज़ का कैलकुलेशन। बट ऑब्वियसली आप सीखते हो, आप आते हो, सीखते हो, और फिर आप कन्वर्ट करना छोड़ देते हो। ऑल बिकॉज क्योंकि फिर आप कमा भी उस रेंज में रहे हो और खर्च भी उस तरीके से रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी होती हैं और आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो। तो वही वाली बात है कि आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ का वैसे कमा रहे हो और खर्चा भी उसी हिसाब से कर रहे हो। तो मैंने एक चीज़ देखी है
इंस्टेड ऑफ कि हम 80 से मल्टीप्लाई करने की जगह अगर हम 10 से करें ना तो थोड़ा एक्यूरेट आता है। ऐसा देखो इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अब $3 की मैगी आती है यहाँ पे, अब तुम 80 से करोगे 250 रुपये बन गए। बिल्कुल। अगर तुम 10 से करो तो 30 रुपये की मैगी हो गई वो, तो अच्छा लगेगा, है ना। तो खाने में स्वाद भी ज़्यादा है। तो अबाउट ऐसा देखा है, पर ऐसा है नहीं। और जो थर्ड फैक्टर है हमारा वो है कि आपका रेंट। पहले तो हो गया आप कहाँ पे रहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हो गया आपका टैक्स, स्टेट टैक्स, फेडरल टैक्स, और ये जो दोनों कंपोनेंट है, और इंश्योरेंस। तीसरा इंश्योरेंस जो आपकी सैलरी से कट के आता है ऑलरेडी। तो जो आपको 15,000 मिलने चाहिए थे मंथ के, वो नहीं मिलते, आपको इन हैंड 10 मिलेंगे। अब उसमें से जो चौथा जो मेन पॉइंट है वो पोर्शन आपका जा रहा है रेंट में। एब्सोल्युटली। 10 साल पहले बताऊंगा, जब मैं नया यहाँ पर आया था यूएस में, टेक्सास के अंदर, ये वरुण शुरू से टेक्सास में रहा है, मैं कैलिफोर्निया में रहा हूँ शुरू से, अब मैं टेक्सास में हूँ। तो कैलिफोर्निया में 1 बेडरूम का रेंट होता था उस टाइम पे $1200 से लेकर $1500 का। अब जाके वो हो गया है $2200 तक हो गया 1 बेडरूम का। और यहाँ पर 10 साल पहले टेक्सास में रेंट होता था। तो मैंने करीब स्टार्ट किया था 2 बेडरूम अपार्टमेंट अपने फ्रेंड के साथ, और वो करीब $1100 का इजीली मिल जाता था। अच्छा, जो अच्छी कैटेगरी के 2 बेडरूम अपार्टमेंट थे। और आज 10 साल बाद अगर मैं सिमिलर को देखूंगा तो वो आराम से 2300 2400 है 2 बेडरूम अपार्टमेंट, टेक्सास रेट ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल आई वुड से। तो इन्फ्लेशन तो है ही है गाइस। तो आज की डेट में अगर आप रेडफिन, रियल्टर, ऐसी वेबसाइट्स पे जाके अगर आप रेंटल देखना चाहोगे तो टेक्सास में आपको 1 बेडरूम 1500-1600 से नीचे तो नहीं मिलेगा। 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, अभी 4 बेडरूम, जब हम पिछला घर जो हमारा रेंटल था उसमें हम देते थे अबाउट 2600-2700 पर मंथ देते थे। तो कंपैरिजन सारी स्टेट्स, टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, सब मिला के अगर मैं आपको जनरल फिगर बताऊं तो आप ले लो पर मंथ। अब 3 बेडरूम से नीचे तो यूजुअली कोई बंदा रेंट पे नहीं लेता, आपके गेस्ट होते हैं, आपकी फैमिली होती है। 3 बेडरूम तो यूजुअली लोग प्रेफर करते ही हैं। तो मैं बोलूँगा आपको 3 से लेकर 4,000 का खर्चा मंथ का है ही है। अगर आपने घर ले लिया तो बहुत महंगा खर्चा है। तो 3-3.5-4,000 आपके रेंट में जाते ही जाते हैं पर मंथ। तो अगर जो 15,000 की इनकम थी उसको आपने पहले तो टैक्स वैक्स काट के 10 की रह गई। अब 10 में से अगर आप 4 अगर आप रेंट में दे रहे हो, क्या बचा आपके पास? 6। बिल्कुल। और अब 6 में से तो बाकी खर्चे जो आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे हैं वो 5वां पॉइंट है गाइस हमारा। 5वां पॉइंट में आपको बताया जाएगा। तो अब आप जो सेकंड बहुत बड़ा खर्चा है, सबसे पहला बड़ा खर्चा है रेंट का। सेकंड बहुत बड़ा खर्चा है आपकी गाड़ी का। तो यहाँ पर गाड़ी लेना तो मस्ट है गाइस, कोई भी लेना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, मतलब चलता है बट हाँ, कन्वीनियंस चाहिए तो आपको गाड़ी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। आपको घर से बाहर अगर आपको कुछ भी लेके आना है या कहीं भी जाना है तो आप गाड़ी से ही जाओगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली स्टेट लाइक टेक्सास एंड ऑल, किसी में कैलिफोर्निया में भी सेम नहीं है। हाँ। आपको कन्वीनियंस चाहिए तो गाड़ी चाहिए। बिल्कुल। और यूजुअली यहाँ पे ना 2-2 गाड़ियाँ लोग यूजुअली रखते हैं। हाँ, पर बंदा आप ये समझ के चलिए कोई एडल्ट है तो उसको अपनी गाड़ी चाहिए, क्योंकि सबके टाइमिंग अलग होते हैं, सबका लाइफस्टाइल होता है, तो वो डिपेंडेंसी का आदत यहाँ पे होती नहीं है लोगों में। तो जितने बंदे आपके हाउस होल्ड में हैं एडल्ट लोग, उतनी गाड़ी जनरली लोग प्रेफर करते हैं रखना। और गाड़ी अगर आपने पुरानी ली तो भी आपको पैसा चाहिए, नहीं ली तो आपको EMI देनी पड़ेगी उसमें भी। अब EMI सस्ते से सस्ती कार और महंगी से महंगी कार के बीच में रेंज करेगी, बट जनरल अगर आपको फिगर देनी हो मैं आपको दूंगा 400 से लेकर $800 पर मंथ आपको EMI पड़ जाएगी। एब्सोल्युटली सही बोला। फिर होगी कार की इंश्योरेंस, वो भी आपको चाहिए। और इंश्योरेंस तो भाई साहब आजकल रूफ छू रही है गाइस, पूछो मत। मतलब इतना तेज़ी से रेट बढ़ते हुए मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कभी नहीं देखा जो अभी पिछले 3-6 महीने में मैंने देखा है। ड्रास्टिकली, मतलब मैं कहूँगा 50% से ज़्यादा ऊपर हुआ है। बहुत ज़्यादा। कार इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, कोई सा भी इंश्योरेंस ले तो पता नहीं, वही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हर जगह इंश्योरेंस रेट्स एंड एवरीथिंग बहुत ऊपर जा रहा है। तो वो भी एडअप काफ़ी अच्छा खासा पॉकेट का आपका साइज ले लेता है। तो ये तो बहुत बड़े खर्चे बताए आपको। अब बात करते हैं, चलो आपको कहीं बाहर जाना है, खाना पीना है, बाहर आप जाएंगे, शॉपिंग करनी है। मिसलेनियस खर्चे मैं बोलूँगा इनको। मिसलेनियस जैसे आपको शॉपिंग करनी है, खाना पीना है बाहर, बर्थडे आ गया किसी का, या अरे उससे पहले बेबी के खर्चे। हमारे बेबी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा भूल गया इस बारे में। अरे ये क्या बात करती, इनके 2 प्यारे बेबी है तो सही। डॉग्स के भी खर्चे हैं गाइस, डॉग्स के भी बहुत खर्चे होते हैं। उनके इंश्योरेंस भी तो आपने बताया नहीं अभी तक। उनके इंश्योरेंस ले रखे हैं गाइस हमने। उनके मैं देता हूँ $600 एक डॉग का खर्चा है पूरे साल का, तो 2 डॉग्स का 1,000-1,200 तो ये हो गया, सोच लो।
मतलब डॉग्स के भी यहाँ पे खर्चे, क्योंकि ऑब्वियसली आप डॉग्स को बच्चों की तरह रखते हो और सब केयर करते हो, इंश्योरेंस रखते हो, मेडिकल इंश्योरेंस, उनकी ग्रूमिंग के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, तो यू कांट कॉम्प्रोमाइज देयर ऑल्सो। सो अगर वेट को दिखाना पड़ता है ना मुझे, एक बार पता है $60 तो देखने के खर्चे हैं, फिर दवाइयाँ $100 की दवाइयाँ, मेरे 200-250 तो एक बार देखने लगते हैं मेरे, और इंश्योरेंस के बाद यार मैं तो ना ले पाऊंगा। तो अपने बेटे का बता। तो हाँ, मेरे जैसे आयु है, मेरा बेटा 4 साल का है, तो अभी वो प्री स्कूल जाता है, तो स्कूल के खर्चे होते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जब वो पब्लिक स्कूल जाएगा, किंडरगार्टन से लेके पब्लिक स्कूल, तब यहाँ पे पब्लिक स्कूल की एक्चुअली रेटिंग अच्छी होती है, हर कोई पब्लिक स्कूल में भेजता है। वहाँ स्कूल का खर्चा नहीं होता एज सच, फीस एंड ऑल, बट सप्लाई फीस एंड मिसलिनियस होता है। बट बिफोर दैट, अभी करंट बचपन से लेकर अभी जब तक वो उस स्कूल में नहीं जाता, तो मॉन्टेसरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसमें महीने का जो चार्जेस है रफली वो $1000 के अप्रॉक्स रहते ही रहता है। तो रिमेंबर गाइस, बे एरिया में जो हमारा कॉमन फ्रेंड है उसका 2000 तक का, उसका 2000 का एक्चुअली, हमारे यहाँ पे 1000 है, यहाँ 1000 है, वहाँ क्लोज टू 2000 पहुँच जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पे थोड़ी सैलरी भी ज़्यादा है, क्योंकि खर्चे ज़्यादा तो सैलरी ज़्यादा है। और यू नो लाइक, इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा, पहला पॉइंट वापस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप कहाँ पे रह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 करोड़ इन बे एरिया इज़ नॉट इक्वल टू 1.5 करोड़ इन टेक्सास या फ्लोरिडा, यू नो, ऐसे नॉट इक्वल, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो ये बहुत ज़रूर आप पूछें किसी से भी, अगर आपके कोई जान पहचान में कोई आप सुनते हो कि भी 1.5 करोड़ का पैकेज मिला है इसको, यू नो, अमेरिका में, कहाँ पर, पहला क्वेश्चन ज़रूर पूछें। फिर दूसरा ये मत भूलें, डॉलर में ही खर्चे हैं गाइस, रुपीस में खर्चे नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ा जो खर्चा मारता है वो होता है रेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा मारता है, ये हमारी चॉइस है, ये तो वो खर्चे हैं जो आपको करने ही है, यहाँ रहना है, हमारी चॉइस है, हम एक्सेप्ट करते हैं खर्चे, वरना हम क्यों रहेंगे यहाँ पे, हम इंडिया वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। तो और आई थिंक आप 5 पॉइंट कवर कर दीजिए। हाँ। अच्छा, तो जैसे ग्रॉसरी का भी खर्चा है अच्छा खासा, ग्रॉसरी बहुत, तो ग्रॉसरी जैसे आपको बताया कि हर चीज़ यहाँ पे डॉलर्स में है और कन्वर्ट करते थे हम पहले, लेकिन नहीं भी करें और अगर मंथ का खर्चा देखें ग्रॉसरीज का, मुझे लगता है अगर बेसिक चीज़ों का भी आप देखो, बहुत लेविशली अगर आप नहीं लाओ चीज़ें, तो भी आपका $400-500 तो आराम से है ही है। और ये तो बेसिक चीज़ें आप रहोगे, ग्रॉसरी तो घर में आएगी, फिर उसके ऊपर मिसलिनियस, फिर घर की चीज़ें, डेकोरेशंस और कुछ ना कुछ आप रिपेयर वर्क, तो घर का रिपेयर गाइस वो भी बहुत, वो तो ऐसा खर्चा हम चाहते हैं ना आए, क्योंकि आगे तो बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा खर्चा होता है। बिल्कुल। और अगर आपने किसी लेबर को बुला लिया अपने घर में, तो आप सोचोगे आप खुद ही लेबर बन जाओ। हाँ। क्योंकि आप जो आइटम लाओगे, लेट सपोज आपने कोई पंखा मंगाया $100 का, तो उसको ठीक करने का या उसको इंस्टॉल करने का खर्चा होगा 150, तो मतलब कई बार प्रोडक्ट से ज़्यादा तो उसका लेबर कॉस्ट होता है। तो इट इज़ लाइक आप एंड अप होते हो सीख के खुद ही करना, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, बट इट टेक्स टाइम। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, एक अपने कार की जो सर्विस कराई है मैंने उसके ऊपर, तो आप कंपेयर मत करना गाइस, इंडिया की कार की सर्विस वर्सेस यूएस की कार की सर्विस। मैंने $250 दिए हैं सर्विस के, लाइक लेबर बहुत महंगी है, और अभी भी इसमें से टायर्स मेरे, ऑयल मेरा, सोचो ये सब ना हो तो बेसिक लेबर। हाँ, तो इसलिए आप ये सब तो आपको पता ही है कि यूएस में कितना महंगा होता है लेबर एंड ऑल, बट यही आपको बेसिक आइडिया देना था गाइस कि अगर आप यूएस में ही रहते हो तो यूएस के ही खर्चे हैं। तो इसलिए आपको जो 15,000 की फिगर आपको दिख रही है, पहले तो उसमें से काट दो आप टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स कटना ही कटना है, फिर आप काट दो उसमें मेडिकल इंश्योरेंस, जो बच बचा के अगर आपको 10 भी मिल रहे हैं हाथ में, 4,000 उसमें से काट दो EMI घर की या फिर रेंट, बच्चे 6 में से अब आप काटो अपने गाड़ी का खर्चा, जो कि $800 ले लो आप, तो 2 गाड़ियाँ या फिर महंगी गाड़ी रखी आपने तो 52 रह गया, 52 में से अभी काटो कार का इंश्योरेंस, वो होगा आपका अबाउट महीने का वो होगा $150-200, 150 मान के चलो, 200 लगा लेते हैं, चलो ठीक है, 4800 रह गया आपकी फिगर अभी। 4800 में से अब आप देखोगे आप खाना पीना, ग्रॉसरी, जो रहना है, सर्वाइव तो करना ही है, 800 हटा सकते हो इजीली, 48 में से 8 हटा दो, 4000 रह गया। अब कोई मिसलेनियस खर्चा या फिर आपको घूमने जाना है, वो एवरी मंथ नहीं होगा आपका, बट लेट्स से जिस महीने भी आप घूमने जाओगे तो आपका आराम से $1000 तो लग जाएगा। एयरबीएनबी, फ्लाइट्स, या अगर आप कार रेंटल भी लेनी पड़ती, बहुत महंगा है सब बहुत कुछ। तो आई वुड नॉट से 1000, मेरा तो आराम से, मतलब बहुत ही बेसिक भी बोलूँ, कोई भी मैं वेकेशन करता हूँ तो 1500 to 2000 इजीली होता है। डिपेंड करता है कितने लोग हैं आपकी फैमिली में। हाँ, वो भी बात है सही। अगर यू नो हस्बैंड वाइफ प्लस किड है, या फिर अगर हम ड्राइव करके जा रहे हैं, फ्लाइट लेके जा रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो चलो मैं 700 लगा देता हूँ, 4000 में से 7 गए 3300 में से कोई मिसलेनियस खर्चा यू नो हो सकता है घर का हो। और आपने एक चीज़ तो बोली नहीं, हाँ, वाइफ की शॉपिंग, वो सो शॉपिंग, मिसलेनियस शॉपिंग। देखो ये नहीं बोल रहे हम लोग, वो वीडियो देखेंगे अभी।
अभी शिल्पा नहीं, वीडियो मेरी देखेगी। वाइफ नहीं करती, मैं आपकी पूछ रहा हूँ। ये अपने बचा गया, पॉइंट्स बना गया आपने। तो अल्टीमेटली आपने क्या बचाया? आप 2500 से लेकर $3000 तक ही बचाए। तो ये बहुत सारे ना फैक्टर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बस ये बेसिकली सुनते हो ना कि इसको इतना पैकेज मिला है या फिर इतना है, वो होगा, पर खर्चा भी गाइस उसका उसी में है। तो दैट्स द सैड रियलिटी। और हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई अगर ये अभी भी जो बचे हुए $3000 है, अगर ये भी हम रुपीज़ में खर्च करें तो भी बहुत है, काफ़ी है, पर हम डॉलर्स में ही खर्च करेंगे। ये बात है। तो दैट्स द थिंग। तो बट एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, मतलब हम लोग इतने पैकेज के बाद ये सब चीज़ें बेसिक करने के बाद बहुत ज़्यादा शायद नहीं बचा रहे हो, बट फिर भी हमारी लिविंग और जो यू कैन से स्टैंडर्ड लिविंग और जो ईजीनेस है यहाँ पे, वो अच्छी है एटलीस्ट। तो नॉट जस्ट फाइनेंशियली में भी, बट हाँ, यहाँ पीस बहुत है, कामनेस बहुत है, तो उस कारण भी लोग यहाँ रहना प्रेफर कर जाते हैं। मैं वरुण को यही रोकूंगा, ये एक नया टॉपिक है जो हम अगली कभी और वीडियो बनाएंगे कि बिल्कुल। जो यहाँ पे लोग हमारी रहते तो हैं। हमेशा फाइट होती रहती है। मैं तो हमेशा से आर्ग्यू करता हूँ, इंडिया रहना है, यूएस रहना है, यहाँ काम करना है, यहाँ नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा। और कई बार मेरे इसका पॉइंट एग्री भी करता हूँ ना, तो मैं डिसएग्री करता हूँ, मुझे लड़ना अच्छा लगता है। तो ये टॉपिक अभी किसी और वीडियो में बनाएंगे कि एक बार हम NRIs यहाँ पे रहते हैं तो वापस क्यों नहीं जाते, ऐसा क्या है। और कोई और क्वेश्चन हो गाइस वरुण के लिए, वीज़ा के लिए, तो बताना, मैं वरुण ही कवर करेगा कभी और आपके लिए बताएगा जरूर। मैं आपको अब थोड़ा बहुत और वीडियोस में दिखा शायद करेगा। दिखूंगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आपको होपफुली रियलिटी पसंद अच्छी लगी हो, पता लगी हो क्या होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी इंडिया बेटर है या US बेटर है, हर जगह के अच्छे होते हैं और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बस आपको पिक करना है कि आप कहाँ रहना चाहते हो। तो इसी बात पे वीडियो करते मन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, ऐसी वीडियोस बहुत मिलेंगे आपको। बाय गाइस।